अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी, कट्टर हिंदुत्व एजेंडा शामिल। बीजेपी के अक़लियतों से वादे खून चूसने वाले ड्रैकुला के मुमासिल। तेलंगाना में 111 असेंबली हलकों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी से इंतखाबी मुफाहिमत पर तेलुगुदेशम पार्टी हलकों में शदीद नाराजगी। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी ने आखिरकार अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया, जिसमें पॉलिसी के मफलूजपन, करप्शन के खात्मे और मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI पर पाबंदी लगाने का अहद करते हुए असल अपोजिशन पार्टी हसास और मुतनाज़ा मसाइल के अपने कलीदी एजेंडे पर बदस्तूर कायम है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर की तामीर, यकसा सिविल कोड और आर्टिकल 370 की तनसीख जो जम्मू और कश्मीर को खुसूसी दर्जा देती है। बेहतर हुक्मरानी के जरिए इक्तिसादी बहाली के लिए रोड मैप जारी करते हुए बीजेपी ने सीनियर पार्टी कायदीन की मौजूदगी में 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर जारी किया। एक हफ्ते की ताक़ीद के साथ जो बज़ाहिर हिंदुत्व मसाइल की शमूलियत के बारे में इख्तिलाफात पर हुई, ये मंशूर 9 मराहल वाले लोकसभा इंतखाबात के इफ्तिताही रोज जारी किया गया। पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इस तकरीब में पार्टी कायदीन की कसीर तादाद शरीक रही, जिनमें LK आडवाणी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी शामिल हैं। जोशी ने इस कमेटी की सदारत की जिसने ये दस्तावेज तैयार किए हैं। मोदी ने इस तकरीब में सवालात के जवाब नहीं दिए। उनसे बिलखुसूस अपने करीबी साथी अमित शाह के मतनाज़ा इंतकाम रिमार्क के ताल्लुक से उनका रद्दअमल जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो बस टाल गए। जोशी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि ये सवाल इस मंशूर से ताल्लुक नहीं रखता है। ऐसे तबसरे में जो सियासी तनाज़ा छेड़ सकते हैं, कांग्रेस ने आज खून चूसने वाले ड्रैकुला की फितरत का बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों के लिए वादों से तकाबुल किया और सदर पार्टी सोनिया गांधी ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में मुतनाज़ा हिंदुत्व मसाइल की शमूलियत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उनका फ़िरका परस्ताना एजेंडा इस मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत के लिए संगीन खतरा है। अक़लियती बहबूद के मसले पर बीजेपी को इनके दोहरे मियार और दोगलेपन पर हदफ तनकीद बनाते हुए कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक संघवी ने कहा कि उन्होंने अपने मंशूर में मदरसों की जदीदकारी और अक़लियतों की तालीम के ताल्लुक से मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में यही कहना चाहूँगा कि जब बीजेपी अक़लियती भलाई की बात करती है तो ये ऐसा लगता है जैसे ड्रैकुला किसी ब्लड बैंक के सरबराह की हैसियत से जायजा ले रहा हो। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का कल रात ऐलान कर दिया। इस तरह उम्मीदवारों के नामों को लेकर 2 दिन से जारी तजस्सुस खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी ने 111 असेंबली हलकों के लिए अपने जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इनमें साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मయ్య और सीनियर कायद के जाना रेड्डी भी शामिल हैं। फहरिस्त में साबिक वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, श्रीधर बाबू और DK अरुणा के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी ने असेंबली हलके मेदक और सिकंदराबाद से 2 फिल्म स्टार्स विजय शांति और जया सुधा को उम्मीदवार बनाया। पिछले इंतखाबात में विजय शांति तेलंगाना राष्ट्र समिति के टिकट पर मेदक लोकसभा हलके से मुंतखब हुई थी, ताहम बाद में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि जया सुधा को सिकंदराबाद असेंबली हलके से पार्टी ने दोबारा नामजद किया है। रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव को अंबरपेट असेंबली हलके का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने 8 असेंबली हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि रियासत में वो CPI के साथ मुफाहिमत करेगी। कांग्रेस ने तेलंगाना में 17 के मुंजमला 16 लोकसभा नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का पहले ही ऐलान कर दिया है, जबकि एक हलके को किसी इत्तेहादी जमात के लिए छोड़ दिया है जो CPI हो सकती है। 2 दिन कबल पार्टी ने 110 असेंबली हलकों और 16 लोकसभा हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया था। अगरचे लोकसभा हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन असेंबली हलकों के लिए नामों के ऐलान को अधूरा छोड़ दिया गया था। हफ्ते की रात को पार्टी कायद रणदीप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त मीडिया को पेश करते हुए अचानक इसे अधूरा ही रोक दिया था। बाद में पार्टी तर्जुमान अभिषेक ने कहा था कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और जल्द ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। इस तरह आज पार्टी ने 111 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया।
तेलुगुदेशम पार्टी की बीजेपी के साथ इंतखाबी मुफाहिमत रियासत आंध्र प्रदेश और बिलखुसूस तेलंगाना में तेलुगुदेशम के लिए पार्टी नुकसानदेह साबित हो रही है। इस मुफाहिमत के ऐलान के साथ ही पार्टी हलकों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई और कई अहम कायदीन बशमुल अजला के सीनियर लीडर्स ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। इनमें से अक्सर ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। ये इत्तेहाद चंद्राबाबू नायडू के लिए दर्द सर बन गया है। विजयवाड़ा, मलकाजगिरी, नरसापुर और दीगर मुकामात पर पार्टी कायदीन ने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले का ऐलान किया है। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर कायदीन का ये एहसास है कि तवील अरसे तक पार्टी से वाबस्तगी के बावजूद इनकी राय को इंतखाबात के पेश नज़र फरामोश करते हुए बीजेपी से इत्तेहाद किया गया है। पार्टी सदर इंतखाबी जलसों में अवाम की कसीर तादाद के पेश नज़र खुद को सीमांध्रा का चीफ मिनिस्टर तस्वुर कर रहे हैं। चंद्राबाबू नायडू ने एक फिरका परस्त जमात बीजेपी से इंतखाबी मुफाहिमत करते हुए इलाके तेलंगाना में 117 के मुंजमला 47 नशिस्तें बीजेपी को देने से इत्तेफाक किया है। इस तरह तेलंगाना के मजबूत गढ़ में चंद्राबाबू नायडू ने खुद अपनी पार्टी के सफाई की राह हमवार कर ली। सदर तेलुगुदेशम पार्टी के तर्ज अमल के खिलाफ कल इनकी क़यामगाह के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। हल्का असेंबली उप्पल और हल्का असेंबली खैरताबाद के पार्टी कारकुनों ने उनके काफिले को आगे बढ़ने नहीं दिया और बीजेपी के साथ इत्तेहाद की शदीद मुखालिफत की। इनकलाबी शायर और इंसानी हकूक़ के जहदकार गदर ने तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो से जनाब जाहिद अली खान के इस्तीफे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और बीजेपी के दरमियान मौका परस्ताना सियासी इत्तेहाद मुल्क के सेक्युलर और जमहूरी इक़दार के मगायर है। लिहाजा जनाब जाहिद अली खान ने अपने इस्तीफे के जरिए ये साबित कर दिया कि वो दस्तूर और सेक्युलर इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। गदर ने कहा कि रोजनामा सियासत और इसके बानी जनाब आबिद अली खान मरहूम ने हमेशा ही सेक्युलर और जमहूरी इक़दार की तर्जुमानी की और हैदराबाद की रिवायती गंगा जमनी तहजीब और मजहबी रवादारी के इक़दार को परवान चढ़ाया। गदर ने कहा कि ऐसे वक्त जबकि मुल्क में फिरका परस्त ताकतें सर उभार रही हैं, जनाब जाहिद अली खान ने जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए न सिर्फ तेलुगुदेशम बल्कि मुल्क की दीगर सेक्युलर और जमहूरी ताकतों को ये पैगाम दिया है कि वो भी मौजूदा सूरत हाल में दस्तूर और कानून की हुक्मरानी व बालादस्ती की जिद्दोजहद में शामिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि जनाब जाहिद अली खान का इस्तीफा न सिर्फ दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के मुतरादिफ है बल्कि मौका परस्त सियासतदानों के मुंह पर एक तमाचा है जो अपने हकीर सियासी मफादात के लिए फिरका परस्त ताकतों से मुफाहिमत के लिए तैयार हैं। गदर ने कहा कि मुल्क की तमाम सेक्युलर ताकतों को जनाब जाहिद अली खान के इस्तीफे का खैर मकदम करते हुए न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि मुल्क भर में फिरका परस्त ताकतों की शिकस्त को यकीनी बनाने में अपना हिस्सा अदा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों से कई अहम शख्सियतों ने इन्हें टेलीफोन पर रब्त कायम करते हुए जनाब जाहिद अली खान के इस इक़दाम की सताइश की। सदर मजलिस बचाओ तहरीक डॉक्टर कायम खान ने हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो MBT ऑफिस बारकस चंद्रानगुट्टे से कारकुनान वो मुहिब्बान तहरीक की रैली के साथ रवाना हुए जो फ्लाईओवर ब्रिज चंद्रानगुट्टा उमर गुलशन फंक्शन हॉल फ्लाईओवर ब्रिज फलकनुमा से गुजरती हुई MRO ऑफिस बंडलागुड़ा फलकनुमा पहुंची। रैली में शामिल हर फर्द ने डॉक्टर कायम खान की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआएं की। बादशाह कायम खान दफ्तर मजलिस बचाओ तहरीक फतेह शाह नगर पहुंचे और कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो तहरीक की कामयाबी के लिए हर मुमकिना जिद्दोजहद को अपना नस्बुल ऐन बना लें। इस मौके पर जनाब मोहम्मद मजीदुल्लाह खां फरहत, जनाब मोहम्मद अमजदुल्लाह खां खालिद, कॉरपोरेटर मौलवी सैयद ताहिर, सालेह अहमद ने भी कारकुनों पर जोर दिया कि वो अपने अपने इलाकों और मोहल्लों में अवाम से रब्त करें और MBT तहरीक के हक में वोट देने की तरकीब दें। घरेलू साज व सामान फरोख्त करने के बाद वालिदा की डांट डपेट से खौफ का शिकार एक लड़के ने खुदसूजी कर ली। यह वाकया राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में पेश आया जहां 14 साला महेश ने 3 अप्रैल के दिन यह इंतहाई इक़दाम किया। पेशे से मजदूर ख्वाजा नगर अत्तापुर इलाके के साकिन किशन का बेटा महेश कल रात फौत हो गया। इस लड़के ने अपने घरेलू साज व सामान को स्क्रैप में फरोख्त कर दिया था और इसके रिश्तेदारों को इस बात का इल्म हो चुका था, जिसके बाद अपनी वालिदा की डांट डपेट के खौफ से दिल बर्दाश्ता होकर इस 14 साला लड़के ने यह इंतहाई इक़दाम किया और फौत हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीकात है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।